अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है हमने और टॉपिक पढ़ रहे थे फिनोल के बारे में। लास्ट टाइम हमने फिनोल की प्रिपरेशन और उसका एसिडिक बिहेवियर देखा कि फिनोल एसिडिक होती है, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकती है, फिर जस्टिफाई किया। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करनी होगी। बेटा फिनोल रिएक्शन किस तरह के देता है? फिनोल नॉर्मली दो तरह के रिएक्शंस देता है। फिनोल, अगर हम पहले फिनोल का स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो बेटा हमने फिनोल का जो कॉमन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सिंपलेस्ट फिनोल, वो हमारे पास क्या होती है? बेंजीन, और साथ अटैच कर देते हैं OH ग्रुप। ये फिनोल है। अब फिनोल के दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर OH ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप रिएक्ट करेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें OH ग्रुप रिएक्ट करता है और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है। बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है। तो दो तरह के रिएक्शंस हो गए। पहला रिएक्शन, रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप। पहला रिएक्शन OH, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर OH ग्रुप रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, ऐसा रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये रिंग, बेंजीन रिंग रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो रिएक्शन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। पहला हम स्टेप पढ़ते हैं, पहली कैटेगरी क्या पढ़ेंगे हम? रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप, ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो उसके हमारे पास पहला रिएक्शन जो है वो है साल्ट फॉर्मेशन। जब भी फिनोल रिएक्ट करेगी बेसिस से तो साल्ट बनते हैं। बेटा रिएक्शंस की बात करते हैं तो बेटा रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो हेडिंग्स बन सकती हैं यहां पर। पहली हेडिंग, पहले आप लिखते हो साल्ट फॉर्मेशन या फिर लिखोगे रिएक्शंस विद अल्कलीज। रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज मतलब बेस, अल्कलीज मतलब बेसिस। बेस से रिएक्शन करना है। बेस मतलब कोई NaOH ले लेते हैं, कोई बेस ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले लेते हैं। तो बेटा हमने रिएक्शन किससे करना होगा? हमने फिनोल का रिएक्शन करना होगा बेस के साथ। फिनोल का रिएक्शन किससे करना होगा? बेस के साथ। और अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फिनोल होती है, फिनोल वर्क एज एसिड। फिनोल एसिडिक बिहेवियर शो करती है। तो यहां पर भी फिनोल की जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसमें फिनोल एसिडिक बिहेवियर शो करेगी। तो क्या कर रहे हैं? फिनोल एसिडिक है और NaOH बेस है। तो बेटा जब भी एसिड बेस से मिलता है तो क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा ना, एसिड और बेस से कंबाइन करेगा। अब किस तरह रिएक्शन होगा? बेटा यहां पर देखो, ये हमारे पास है फिनोल है एसिड, और एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहां पर भी फिनोल एसिड है तो अपना हाइड्रोजन आयन देगा, जबकि बेस क्या देगा? OH आयन। तो H और OH आपस में मिल जाएंगे। H और OH के मिलने से क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास? अगर यहां से हम निकाल ले, बाकी हमारे पास सोडियम, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, सोडियम मेटल पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा? दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे और यहां हमारे पास एक साल्ट प्रिपेयर होता है। ऑक्सीजन था, सोडियम जाकर इसे अटैक कर देगा और बन जाएगा ONA। इसका नाम होता है सोडियम फिनोऑक्साइड। सोडियम फिनोऑक्साइड इसका नाम होता है। लास्ट टाइम भी हमने इसका नाम ये पढ़ा था, सोडियम फिनोऑक्साइड। इसके बारे में पहले ही पढ़ा था। तो बेटा यहां पर सिंपल रिएक्शन है, क्या हुआ? सोडियम फिनोऑक्साइड ये एक साल्ट होता है, जबकि ये क्या है? वाटर। तो क्या हुआ? जब एक एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया? साल्ट एंड वाटर। और हेडिंग तो यही थी, साल्ट फॉर्मेशन। तो पहला रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, फिनोल एसिड होगा जो H आयन देगा और बेस से रिएक्ट करेगा जो OH आयन देगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा, सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है। नंबर 2, अगर हम इसका दूसरा रिएक्शन देखें, बेटा इस रिएक्शन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो रिएक्शन के अंदर OH ग्रुप ही इन्वॉल्व है। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा।
दूसरा रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स पढ़ना है हमने। एस्टर्स कैसे बनते हैं, ये इसकी दूसरी हेडिंग क्या बनेगी, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड बनेगा बेटा। रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करना किसका, फिनोल का। फिनोल बेंजीन और हमने फिनोल लिखेंगे। रिएक्शन कैसे करना होगा, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल ग्रुप हमारे पास CI3CO को एसिटाइल कहते हैं बेटा हमारे पास। ये हमारे पास एसिटाइल ग्रुप होगा। ये एसिटाइल ग्रुप है और साथ में क्लोराइड, तो Cl लगा देंगे। ये एसिटाइल क्लोराइड है। तो एसिटाइल क्लोराइड का बेटा पहले फार्मूला याद करोगे, CH3CO है और क्लोरीन, एसिटाइल क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन होता है फिनोल के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो मतलब प्रोडक्ट बनेगा, ईस्टर्स बनते हैं। ईस्टर्स कैसे बन सकते हैं हमारे पास बेटा, अब बेटा इसका रिएक्शन कैसे होगा, सेम दोबारा हम वही कंडीशन यूज करेंगे। फिनोल वर्क करेगी यहां पर एज अ एसिड के तौर पर, और एसिड क्या करता है, अपना हाइड्रोजन आयन देगा। तो बेटा ये फिनोल एसिड के तौर पर वर्क करेगा तो ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा। फिनोल जो है अपना हाइड्रोजन आयन देगा। जब ये अपना हाइड्रोजन आयन देगा तो ये हाइड्रोजन आयन जाकर कंबाइन कर जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर HCl बन जाएगा। जबकि रिमेनिंग में क्या बचेगा हमारे पास बेटा, हमारे पास जो रिमेनिंग में बचेगा वो हमारे पास इसे हम अटैच कर देंगे। अब देखो यहां से बॉन्ड टूटा है ना, क्लोरीन निकल गया। बाकी चार्जेस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव था तो ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होगा ना, तो ऑक्सीजन नेगेटिव। यहां पर क्लोरीन निकल गया तो यहां पर कार्बन क्या होगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। तो बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो ये कार्बन जाकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये अगर हम यहां पर दोबारा लिखें इसे, ये हमारे पास बेंजीन, ये बेंजीन हो गया और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है बेटा। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये साथ में जहां से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचा, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम होता है बेंजीन, बेंजीन एसीटेट कहा जाता है बेटा। इसे बेंजीन एसीटेट का नाम देते हैं। ये बेंजीन एसीटेट बन जाएगा। दोबारा जैसे समझ लोगे, बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं बेटा। आपने ऐसे ये देखना होगा, फिनोल एसिड है, एसिड है तो H आयन देगा, Cl से मिल जाएगा HCl। जो बाकी बच्चे जोड़ दो आपस में। जुड़ेगा कहां से, बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं CH3 को जोड़ देते हैं बेटा, यहां पर नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई है ना, जब क्लोरीन निकल गया तो बाकी वैलेंसी 3 बच गई। जब ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो इस कार्बन की वैलेंसी बाकी 3 बच गई, तो ये कार्बन जाके जुड़ेगा और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, बेंजीन एसीटेट बन जाता है। तो ये दूसरा होगा, एस्टर्स बन जाते हैं हमारे पास। नंबर 3, रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद जिंक, जब फिनोल का रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ बेटा, ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था हमने, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के अंदर। तो बेटा जब भी जिंक रिएक्ट करता है फिनोल के साथ तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पर प्रोड्यूस होगा बेंजीन। यहां पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाकर जिंक के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। जबकि हाइड्रोजन वहां पर ऐड होकर यहां पर बन जाएगा, बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है, हाइड्रोजन देता है, यहां पर मैंने ऑक्सीजन डोनेट कर दिया। बेटा एक्चुअली होता क्या है, यहां पर हमने रिएक्टेंट्स देखोगे ना, यहां पर हमने रिएक्टेंट में लिया हुआ है जिंक, और जिंक क्या होता है, जिंक इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये किसे कंबाइन करना चाहेगा, ये माइनस होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बनाएगा, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, तो यहां पर इनका आपस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जिंक पॉजिटिव बनाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव 2 बनता है। वैसे ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है यहां पर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिएक्शन तो नहीं होगा, ये किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी प्योरिटी क्या होगी, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन नेगेटिव को, तो जिंक ऑक्साइड बनेगा।
तो कुछ कंडीशंस भी हमने देखनी होगी, कंडीशंस की वजह से बनेगा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो इसे आप अलग से याद करोगे, प्रिपरेशन ऑफ जिंक, जिंक बन जाती है। ये चैप्टर नंबर 9 में प्रिपरेशन में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, रिएक्शन ड्यू टू द बेंजीन रिंग। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर बेंजीन रिंग ही इन्वॉल्व होगी, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी रिएक्शन के अंदर। बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने अगर बात करूं फिनोल का हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा हुआ है, अभी हमने फिनोल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये हमारे पास फिनोल है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां लगा होता है OH। अब जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन रिएक्शंस के अंदर ये OH ग्रुप बॉन्ड या रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, ये रिंग इन्वॉल्व होगी। रिंग इन्वॉल्व क्यों होती है, क्योंकि इस रिंग के अंदर मौजूद है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो फिर अटैक कौन करेगा, बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो फिर इन पर कोई अटैक पॉजिटिव करेगा। और पॉजिटिव क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसा स्पेशी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा हम जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें इनके ऊपर, फिनोल के ऊपर अटैक कौन करता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, खुद क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिनोल हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, सो इलेक्ट्रोफाइल इजी अटैक ऑन इट। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी पॉजिटिव स्पेशीज पर आसानी के साथ अटैक कर सकती है। चलो हम देखते हैं पहला रिएक्शन, नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन, बेटा अब ये रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 9 में जो पढ़े थे वहां से हमें काफी रिलेट करेंगे, यहां पर टॉपिक रिलेट होते हैं। बेटा जब हम फिनोल का रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा HNO3, साथ में डाइल्यूट HNO3। हमने कौन सा लिया, कंडीशन क्या है, डाइल्यूट HNO3 लेना होगा। फिर कंसंट्रेटेड का भी रिएक्शन देखेंगे, डाइल्यूट का रिएक्शन देखते हैं, और इसे हीट करेंगे। हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा, जस्ट रूम टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट नहीं करना, टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर होगा। अब क्या होगा, अब HNO3 जाकर फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। इस रिंग के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये इस रिंग के पर जाकर कहां पर अटैक करेगा, बेटा इस रिंग के पर अटैक करना है। पहले बताओ कि यहां पर अटैक HNO3 पूरा तो अटैक नहीं करेगा, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, यहां से जो भी रिएजेंट जाकर अटैक करेगा जिस पोजीशन के ऊपर भी, उस पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। जबकि HNO3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, HNO3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं OH और NO2, ये भी HNO3 का फॉर्मूला है। ये H कहां से आएगा, बेंजीन से। जिस पोजीशन पर भी ये जाके अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा और वहां जगह जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और नाइट्रिक एसिड दे देगा OH, तो क्या बन जाएगा, H और OH, तो बन जाएगा यहां पर वाटर। बाकी बचे क्या, NO2। ये NO2 पॉजिटिव होता है, ये NO2 ने जाके अटैक करना है। अब ये NO2 कहां पर जाके अटैक करेगा, नाइट्रेशन में NO2 जाके अटैक करता है। कहां पर अटैक करेगा, बेटा ये कहां जाके अटैक करेगा, चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 188 189 के ऊपर हमारे पास हमने पढ़ा था आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। हमने कौन से पढ़े थे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जिसमें हमारे पास OH ग्रुप भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है। यानी कि कोई भी रिएजेंट आएगा वो आकर या तो जुड़ेगा आर्थो के ऊपर या पैरा के ऊपर। फिनोल है, फिनोल के साथ वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी, आर्थो। उससे नेक्स्ट वाली मेटा, उससे नेक्स्ट वाली पैरा। यहां से देखो भी वही बनेगी, फिनोल की बिल्कुल साथ वाली पोजीशन आर्थो, उससे नेक्स्ट वाली मेटा और नेक्स्ट पैरा होगी। ये हमारे पास पोजीशन हमने पढ़ी थी। अब फिनोल क्या है, फिनोल है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। अब इसमें जो NO2 ग्रुप आएगा या तो वो आके जुड़ेगा आर्थो पोजीशन पर या जुड़ेगा
पैरा पोजीशन के ऊपर, ये चांस है। सब रिएक्शन में ऐसा ही होगा, क्योंकि OH ग्रुप होगा तो वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अब देखो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, आर्थो की और पैरा की पॉसिबिलिटी है। तो क्या बढ़ जाएगा हमारे पास, ये बॉन्ड वैसे के वैसे, यहां पर OH है, OH की वजह से या तो NO2 ग्रुप आके जुड़ेगा आर्थो पोजीशन के ऊपर, प्लस या फिर आके जुड़ेगा मेटा, या तो आर्थो पोजीशन के ऊपर या फिर आके जुड़ेगा OH, या क्या जुड़ेगा किसके ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर NO2। ये इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। प्रोडक्ट्स क्या बने कि हमारे पास कहां पर आके जुड़ा, या तो NO2 ग्रुप आके जुड़ा आर्थो पोजीशन या आके जुड़ा पैरा पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा। तो 50% आर्थो प्रोडक्ट और 50% पैरा प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाता है। क्यों होगा ये प्रोडक्ट मेटा पे अटैक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या रीजन होगा, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो आपको सिर्फ याद करना होगा, फिनोल है तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा, आर्थो और पैरा के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था, HNO3 डाइल्यूट था। अब हम बात करते हैं HNO3 कंसंट्रेटेड की बात करते हैं। कंसंट्रेटेड होगा तो HNO3 है, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव बनता है। कहां पर जाकर करेगा बेटा, कंसंट्रेटेड है। जब कंसंट्रेटेड होगा तो ज्यादा रिएक्ट करेगा, ज्यादा मिकदार में होगा, इसने अटैक कहां करना है, फिनोल है तो जाकर अटैक करेगा या तो आर्थो पोजीशन के ऊपर या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर। ये पढ़ा हमने अभी कि फिनोल क्या होता है, फिनोल इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, या तो ये आर्थो पर या पैरा पे जाके अटैक करेगा। तो अब ये HNO3 कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड होने की वजह से, कंसंट्रेटेड होने की वजह से ये जो OH है NO2 ग्रुप इसके एक ही बेंजीन के अंदर, यहां भी आर्थो के ऊपर भी और पैरा के ऊपर, दोनों के ऊपर जाकर अटैक कर देता है और ये हमारे पास रिंग बन जाती है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। क्या किया यहां पर, ये देखो पोजीशन वही है, ये आर्थो ये पैरा, ये भी क्या होगी आर्थो। तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर वो आर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ गए। वो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर HNO3 कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड होगा, ज्यादा मिकदार में होगा तो ज्यादा रिएक्ट करेगा और एक ही बेंजीन के ऊपर तीनों पोजीशन, मतलब दो आर्थो और एक पैरा पोजीशन में जाकर जुड़ जाता है। तो ये डिफरेंस होगा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन का, ये डिफरेंस हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो नाम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का नाम देते हैं इसे, पिक्रिक एसिड होगा। अगर इसका हम साइंटिफिक नेम देखें तो नंबरिंग करेंगे, फिनोल से 1 2 3 4 5 एंड 6। नाइट्रो ग्रुप कहां पर है, 2 पर है, 4 पर है और 6 के ऊपर, क्या बन जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसके नाम बनते हैं। पिक्रिक एसिड भी कहते हैं और 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, या पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये आपको ड्रा करना पड़ेगा जब कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं इसी को समझने के लिए सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन जिसमें हम सल्फ्यूरिक, जिसमें हम फिनोल का रिएक्शन किससे करेंगे, फिनोल का हम रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिनोल है तो आने वाला ग्रुप कहां पर अटैक करेगा, या तो अटैक करेगा आर्थो या फिर अटैक करेगा पैरा। दो आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन है इसके पास, तो ये या तो अटैक करेगा आर्थो या फिर अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। अब H2SO4 में से इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कौन सी चीज आके अटैक करेगी बेटा, मैं बताया आपको, वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, जो बाकी बचेगा वो अटैक कर देगा। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, अब देखो अगर लेट्स सपोज आर्थो पे अटैक करता है तो यहां से हाइड्रोजन, बेंजीन से क्या आएगा, बेंजीन देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देगा ना, जहां भी अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि बेंजीन का हर कॉर्नर CH को शो करता है, तो वहां से बेंजीन देगा H, और यहां से आप ले लोगे OH, यहां से क्या ले लोगे OH, तो क्या बन जाएगा H2O, एक तो बन जाएगा हमारे पास वाटर, वाटर बन गया। अब मुझे बताओ ये अगर इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें से हमारे पास में OH ग्रुप निकाल लूं तो बाकी बचेगा, अगर यहां से OH निकालूं तो एक H कम हो जाएगा और SO3 बच जाएगा बाकी, ये हमारे पास बाकी बचेगा। बस समझ आ रही है, मैंने क्या किया, वाटर बनाना है। वाटर के लिए क्या होगा, बेंजीन तो देगा H, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे OH और वाटर बन जाएगा, तो बाकी सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बच जाएगा HSO3 रिमेनिंग रहेगा। ये जो HSO3 जो रिमेनिंग होगा
अब ये जाके अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा? आर्थो और पैरा दोनों पर जाकर अटैक कर सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन जाएंगे, दोनों का मिक्सचर हासिल होगा। मिक्सचर में क्या होगा हमारे पास, यहां फिनोल है तो SO3H आर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या फिर ये जाके अटैक करेगा, या फिर फिनोल और ये जाकर अटैक करता है पैरा पोजीशन के ऊपर SO3H। तो आर्थो और पैरा दोनों का मिक्सचर हासिल होगा। डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर कम होगा तो फिर आर्थो प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर पैरा प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगा, लेकिन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये हमारे पास दूसरा रिएक्शन हो जाएगा इसे एक्सप्लेन करने का। नास्ट पढ़ते बेटा हमारे पास हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजेंस पढ़ना होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए से इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्या करते हैं, फिनोल का सोल्यूशन लेते हैं, क्या करते हैं, हमने यहां पर लेना होगा फिनोल का भी सोल्यूशन, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। यहां पर क्या करना होगा, बोरोमीन का भी सोल्यूशन लेना होगा। बोरोमीन सोल्यूशन मतलब बोरोमीन वाटर सोल्यूशन होगा, वाटर के अंदर से डिसॉल्व किया होगा। तो जैसे इनका रिएक्शन होगा, इनके रिएक्शन से क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे बेटा, वही बात है, फिनोल है तो बोरोमीन कहां पर जाके अटैक करेगा, आर्थो के ऊपर या पैरा के ऊपर। और यहां पर क्या होता है, तीनों पोजीशन पर जाके अटैक करता है। ये क्या होगा हमारे पास, बेंजीन, यहां है OH, ये जो हमारे पास बोरोमीन है, बोरोमीन यहां पर आर्थो, पैरा और आर्थो, इन तीनों पोजीशन पर जाकर अटैक कर देगा। और इस प्रोडक्ट का नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। नंबरिंग करेंगे ना, फिनोल से 1 से ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे इसके। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनोल, और फिनोल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे तो ये फिनोल होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि फिनोल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय हैलोजिनेशन, बोरोमीन वाटर से रिएक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट तीनों बोरोमीन अटैक कर दिए, जब इसके अंदर क्या शामिल था, वाटर शामिल था। याद रखें, अगर वाटर होगा तो आर्थो पैरा दोनों पर जाके अटैक कर लेगा। अगर यहां पर वाटर की जगह हम कोई एनहाइड्रस, वाटर के अलावा कोई और सॉलिड इस्तेमाल कर ले, वाटर मौजूद ना हो, CCl4 हो, जो कार्बन डाइसल्फाइड हो, तो सिर्फ आर्थो या पैरा अलग अलग अटैक करेगा। तो ये वाटर की वजह से इसने एक ही वक्त में सबके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।